अजीम अक्सरियत ख्वाबों के सारे ज़िंदगी गुजार रही है, इस्तिखारे करके कुछ ख्वाबों में नज़र आने की कोशिश कर रहे हैं, सुपरस्टिशियस पे ज़िंदगी के बड़े बड़े फ़ैसले नाजुक मामलात के किए जा रहे होते हैं, ज़िंदगी ख्वाबों के हवाले कर दी जाती है। हाँ जी, मुझे सच्चे ख्वाब आते हैं, मुझे खातून का फ़ोन है, बड़े सच्चे ख्वाब आते हैं, मैं बड़ी तंग हूँ इससे, और मैं तो ऐसे हूँ, तो मुझे तो मोहल्ले के सारे लोगों का भी पता लग जाता है, किसी ने मरना हो तो वो भी पता लग जाता है। तो मैंने उन्हें अर्ज़ किया, मैंने कहा आप भी दुआ करें, और मैं भी अभी ईशा का वक्त होने वाला, आपकी कॉल के बाद अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपसे ना ये ताकत, ये खूबी सल्ब कर ले। तो क्योंकि तो कहने लगी ना साहब आप कमाल करते हैं, कोई ऐसी दुआ भी मांगता है भला अपने बारे में। तो मैंने कहा फिर आपको लालच है, तो आपका लालच आपको तरक्की दे रहा है, आपका नफ्स अपने गुमान में आगे बढ़ रहा है, लेकिन होश करें, कल को अपने किसी प्यारे की मौत आपने देख ली, अभी तो लोगों की देखती फिरती हैं और बताती हैं तो बाइज़्ज़त होती हैं और इत्मीनान पाती हैं, लेकिन कल को किसी अपने प्यारे की या अपनी मौत देख ली, फिर क्या करेंगे आप? तो फिर तो आप कुछ नहीं कर सकेंगी। अब ख्वाब में तो टाइमलाइन तो होती नहीं है, और आ जाते हैं सच्चे ख्वाब, आ जाते हैं आने वाले हादसों की खबरें हो जाती, लोगों को सारा कुछ होता है, तो हम क्या कर सकते हैं? सदका होता है, दुआ होती है, अपनी इस्लाह की कोशिश को तेज़ करना होता है, और अल्लाह से दुआ किया करें कि गैब आप पे ज़ाहिर ना करें, क्योंकि जितना भी गैब किसी इंसान पे ज़ाहिर किया जाएगा, लामहला उसको शदीद तरीन नागवार गुजरेगा, क्योंकि कंट्रोलिंग एलिमेंट अगर नज़र आने लग जाए तो इंसान को वहशत होने लगती है, उसे ऐसे लगता है कि वो पिंजरे में कैद किया हुआ है, जो कि ऑब्वियसली किया तो हुआ है, और बहरहाल खौफजदा हो जाता है। सच्चे ख्वाब तो हकीकत होते हैं, इनसे इनकार तो किसी को नहीं है, और अब ये कैसे आते हैं अल्लाह जानता है, लेकिन ख्वाब में हमें कभी कभी कुछ ऐसी अलामात नजर आ जाती हैं जिन्हें नजरअंदाज करना हमारे लिए मुमकिन नहीं रहता। ख्वाब जो सच्चा होता है ना जी, उसके अंदर खास बात ये होती है कि उसमें अलामत होती है, उसमें सिंबल होते हैं, उसमें कोई खास अलामत होती है जो आप जब जाग जाते हैं तो आपको वो याद रह जाती है। तो इसकी इंटरप्रिटेशन हमारे लिए बहुत मुश्किल होती है। फिर आगे एक पूरा इल्म होता है जिसको ताबीरुर रोया कहते हैं, इसमें तो अब नहीं जाना चाहिए क्योंकि मतरूक हो गया, अबैंडन्ड हो गया, क्योंकि इसके माहिरीन अब दस्तयाब नहीं है, यहाँ तो अच्छा मैकेनिक, अच्छा ड्राइवर नहीं मिल रहा, तो आप ताबीरुर रोया का एक्सपर्ट कहाँ से लेके आएंगे, क्योंकि क्राइटेरिया बहुत टफ है, और लोग अब हडराम हैं, निकम्मे हैं, सुस्त हैं और काहिल हो गए। तो लेकिन बहरहाल मिसाल एक आपको मैं दे देता हूँ कि 2015-16 की बात है, मुझे एक ख्वाब आया। एक रात मैं लाहौर में ही होता था उस वक्त, तो मुझे एक ख्वाब आया, और ख्वाब मुझे ये आया कि एक कुत्ता मेरे पीछे पड़ा हुआ है जी। कुत्ता भी वो ऐसा है, छोटे कद का कुत्ता है, जैसे पूडल्स वगैरह होते हैं, रशियन डॉग्स होते हैं, छोटा सा कुत्ता है वो, और उसका मुंह थोड़ा लंबा है और उसके दांत नुकीले हैं, लेकिन वो काटने वाले ज्यादा, मतलब वो डैमेज देने वाले दांत। यूं समझिए जैसे आपको छोटे से कुत्ते से क्या ही डर लगेगा, बड़े कुत्ते से ज्यादा डर लगता है। लेकिन मैं एक बाजार में हूँ, किसी जगह पे हूँ, और वो मेरे पीछे पड़ गया, और वो मेरे टखनों पे काट रहा है, इससे ऊपर वो आ नहीं सकता, छोटा सा तो है, तो वो मेरे टखनों पे काट रहा है, और मैं उसको पाँव की ठोकर मारता हूँ, वो दूर जाके गिरता है और फिर मेरी तरफ लपकता है और फिर मुझे काटने की कोशिश करता है, तो उससे मेरे टखनों में से लहू निकल रहा है, और मैं डर नहीं रहा, लेकिन मैं परेशान हो रहा हूँ कि ये मुझे जलील कर रहा है, इससे मेरी जान क्यों नहीं छूट रही, ये मरता भी नहीं है और ये मेरी जान भी नहीं छोड़ता। खैर वो ख्वाब आया और मैं परेशान फिर रहा हूँ बाजार में, और लोग मुझे देख रहे हैं कि कुत्ता मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मुझे आगे लगाया हुआ है उसने। तो इस किस्म का मैंने ख्वाब देखा। अब जब मैं उठा हूँ सुबह, तो मुझे ये याद रह गया कि ये मैंने क्या चीज़ देखी है। तो आमतौर पे ताबीरात में आप जाके देखें तो दुश्मन और ये वो इस किस्म की चीज़ें आपको नजर आ जाती। खैर मैंने तो नहीं देखा, तो मैं ऑफिस चला गया, और जब मैं ऑफिस गया हूँ तो 3 बजे मुझे 3-3:30 बजे फ़ोन आया मेरी वालदा का, और मैंने फ़ोन जब उठाया तो अम्मी ने मुझे बताया कि तुम्हारे अब्बू का एक्सीडेंट हो गया। और मैं फ़ौरन मैंने गाड़ी निकाली और मैं लाहौर से निकल पड़ा, और रास्ते में मुझे कुछ और फ़ोन भी आया कि एक्सीडेंट काफ़ी खौफनाक हुआ है। मैं अभी रायविंड के पास ही था कि मेरे एक चाचा है, उनका मुझे फ़ोन आया कि हम लाहौर लेके आ रहे हैं। मतलब इसका ये था कि वहाँ पे हमारे शहर में जवाब दे दिया डॉक्टर्स ने। ये मेरे लिए एक और खौफनाक खबर थी। तो मुझे उन्होंने कहा कि तुम जिन्ना हॉस्पिटल पहुँचो, हम उधर आ रहे हैं लेके। अब मैं पहुंचा और वो 1.5-2 घंटे मैंने उनका इंतजार किया। वो जैसे वक्त मुझ पर गुजरा है मैं जानता हूँ, मेरा अल्लाह जानता है। राब्ता तो हो रहा था बार बार, लेकिन चैन नहीं आता कि कैसे आ सकता है। फिर एम्बुलेंस आई, और मैंने जब एम्बुलेंस का उन्होंने पिछला दरवाज़ा खोला है, और मेरे वालिद साहब को जब स्ट्रेचर पे थे, जब बाहर निकाला तो उनके ऊपर एक चादर दी हुई थी, और मेरे वालिद साहब की जो लेफ्ट जो बाई टांग थी उस पे एक्सीडेंट की वजह से जख्म आया था, और भी काफ़ी बाजू भी टूट गया था उनका, और भी चोटें काफ़ी आई थी। बाइक पे थे, गांव गए तो रास्ते में ट्रैक्टर ने शायद टक्कर मार दी, कुछ ऐसा हो गया मामला। और वो हार्ट के पेशेंट भी थे, बाईपास हुआ हुआ उनका, तो हमें बड़ी फिक्र थी। तो ब्लड बहुत ज़्यादा ज़ाया हो चुका था और बहुत बड़ा जख्म था।
आप यूं समझिए कि बहुत ही, मैंने ज़िंदगी में इतना बड़ा ज़ख्म नहीं देखा कि हड्डी भी नज़र आ रही थी घुटने से ऊपर, रान की जो हड्डी होती है वो नज़र आ रही थी सारी, और चादर जो थी वो अब्बू के ऊपर दी हुई थी और सारी चिपकी हुई थी खून के साथ। खैर हमने स्ट्रेचर पकड़ा और मेरे कजन्स भी था साथ थे, भाई बहन भी थे सारे ही, अम्मी भी थी, सब लोग, और हम भागे। अब जिन्ना हॉस्पिटल का लोगों को पता है, जो लोग गए हैं, कि वहाँ पे इमरजेंसी तो एक क़यामत का हंगामा वहाँ पे होता है, इतने रश होता है वहाँ पे। तो हमने स्ट्रेचर ले जाके वहाँ पे खड़ा किया और इतने में एक डॉक्टर आया, जूनियर डॉक्टर था, वो आया और उसने आके पूछा है कि क्या हुआ इनको। तो पता नहीं किसी ने बताया, शायद मेरे कोई चचा थे या कोई कज़न थे, उन्होंने कहा कि पता नहीं एक्सीडेंट हो गया। इतना कहते ही उसने भी सुनी भी नहीं किसी की बात, जवाब का इंतजार ही नहीं किया और उसने चादर को ऐसे उतारने की कोशिश की। और मेरे वालिद साहब ने कुछ नीचे पहना हुआ तो था नहीं, तो काट दिया डॉक्टर्स ने सारा ही वो। एट दैट मोमेंट आई शाउटेड, मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं आप, मतलब उनके कपड़ा ही नहीं है और कोई, और मेरी बहनें खड़ी हैं, मेरी माँ खड़ी है और हमारी रिश्तेदार खवातीन खड़ी हैं। उस आदमी ने मेरी तरफ देखा और मुझे कहने लगा कि इतनी ऊंची आवाज में मेरे साथ तुम्हें बोलने की जरूरत कैसे हुई है। एट दैट मोमेंट आई रियलाइज्ड कि मैंने गलत किया है, मुझसे गलत हो गया है। और मैंने उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप चादर खींच रहे थे, तो शायद मैंने उसके हाथ पे हाथ रख के उसको रोका, क्योंकि बड़ी तेजी से उसने चादर ऐसे हटाने की कोशिश। मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरी बहनें खड़ी हैं साथ, तो ये दैट इज वाई मैं रिएक्ट कर गया। लेकिन उस बंदे ने जी शाउट करना शुरू कर दिया इमरजेंसी में, एकदम पूरी इमरजेंसी में खामोशी हो गई। और उसने कहा कि इस मरीज को कोई नहीं देखेगा, और वो मेरी तरफ आया और उसने बिल्कुल नाक मेरी नाक के साथ लगा दी और वो शाउट कर रहा था मेरे ऊपर, बोलो अब ऊंचा बोल के दिखाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ मैं तुम्हारा क्या करता हूँ, ले जाओ इस पेशेंट को, इसका स्ट्रेचर निकालो बाहर, इसको बाहर फेंक दो। और आपको पता है हम कौन लोग थे? मेरे साथ मेरे जो 2 कज़न थे, वो जिन्ना हॉस्पिटल में ही डॉक्टर थे, और लेकिन वो उस वक्त भाग दौड़ में थे और वो इतना अचानक हुआ कि वो इंट्रोडक्शन का वहां पे क्या टाइम था, वो इतनी जल्दी ये इतना आनन फानन हो गया कि मैंने उस डॉक्टर की आंखों में देखा, मेरी आंखों में पानी आ गया, क्योंकि मैं उस वक्त अपने बाप के बारे में सोच रहा था कि मेरा बाप जिंदगी मौत की कश्मकश में, आप मजबूर हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं, आप कुछ कर नहीं सकते। तो उस वक्त लोग अब यही सोचेंगे कि इसने यहाँ पे अपना झगड़ा कर लिया। तो मैंने उस डॉक्टर का, मैंने कहा जी मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मैंने गलत किया। और उसने मुझे इतनी नफरत से देखा, इतनी हकारत से देखा, और उसने कहा कि आइंदा किसी डॉक्टर के साथ बदतमीजी करने से पहले 100 बार सोचना। हालांकि मैंने नहीं की थी, हमें तो डॉक्टर की जितनी ज़्यादा ज़रूरत थी किसी और को शायद ना ही हो उस वक्त। मैंने कहा जी ठीक है। जब उसे पता चल गया, उसने मुझे जलील कर दिया है, जब आप लेट ही गए ज़मीन पे, जब आपने सरेंडर ही कर दिया, तो अब पीछे क्या बचा। तो वो पलटा है और मैं भी पलटा, और मैं निकला जिन्ना हॉस्पिटल के कॉरिडोर में, और मेरी आंखों में पानी था, नज़र ही कुछ नहीं आ रहा था मुझे। और मैं अपनी गाड़ी के पास आया और मैं गाड़ी में बैठ कर रोया 10 मिनट, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़ोर से। फिर आंसू साफ किए, वालिद साहब अंदर थे, कुछ कर नहीं सकते थे। और फिर गया, और जब मैं इमरजेंसी में गया, सब लोग मेरी तरफ देख रहे थे कि ये जलील हुआ है अभी थोड़ी देर पहले। 2 ही तरीके थे ना, या तो मैं लड़ता और वहाँ पे एक नया बखेड़ा खड़ा करता, और वालिद का तो हमें जो उस वक्त हालत थी, तो मैं कुछ कर नहीं सका उस वक्त। और फिर खैर वहाँ से उनको लेके हम 2-3 हॉस्पिटल्स में गए, और फिर एक जगह जाके पूरी रात फिरने के बाद फिर एक जगह दाखिला हुआ। बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस था, उनके 3 ऑपरेशन हुए, सर्जरीज भी हुई, प्लास्टिक सर्जरीज भी हुई, तो फिर जाके ठीक हुए। तो मसला ये था कि एक तो ख्वाब में ये इशारा था कि ये जो कुत्ता ख्वाब में मेरे पीछे लगा और मुझे काट रहा था, तो मैंने आपको दिखा दिया ये कुत्ता, इसने मुझे काटा। और लेकिन ख्वाब का दूसरा भी इशारा ये भी था कि मैं परेशान फिर रहा हूँ। और फिर 3 महीने हॉस्पिटल की ज़िंदगी, कारोबार का ठप हो जाना, और भाई का भी काम बंद हो गया, अब्बू का भी हो गया, मेरा भी हो गया, और हम लोग 24 घंटे, अम्मी भी और हॉस्पिटल में थे, और बच्चे और बीवी अलग शहर में रह रहे थे वहाँ पे चीचावतनी में, और हम अजीबोगरीब हालात में आ गए। हालांकि मेरी पोजीशन बहुत स्ट्रांग थी उस वक्त, लेकिन फिर भी वो एक ऐसा बड़ा मसला था कि वालिद साहब मौत के मुंह से वापस आए। तो 2 इसमें निशानियां आई थी कि कुत्ते ने काटा और दूसरा मैं परेशान फिरा। तो इसकी इंटरप्रिटेशन अब हम कैसे ला सकते हैं? तो इसका मतलब ये होता है कि सदका करना होता है। मैंने उस दिन सदका नहीं किया, करता तो शायद बहुत कुछ टलता। इसीलिए कहा कि सदका बलाओं को टालता है, और बला का आना खाली उसका नाजिल होना नहीं होता, जब वो उतर आती है तो फिर वो आप पे बीतती है। और सदका इतनी बड़ी चीज़ है कि वो बला का आप पे नज़ूल भी रोकता है, और चूँकि नज़ूल रोकता है तो फिर उसका आपके ऊपर बीत जाना भी रोक देता है। अगर सदका कर दिया होता तो क्या अजब कि ये हादसा ही ना होता और ये सब कुछ ना होता और वो ख्वाब टाल दिया जाता। लेकिन चूँकि इंसान के मुकद्दर में लिखा है, तो हम काश तो नहीं कह सकते, हमें मना किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहने से, और कहा कि ये कहो कि मेरे मुकद्दर में लिखा था। तो हमें सब्र करना होता है और सीखना होता है, लर्न करना होता है। और बाकी बहुत दुश्वार होता है ख्वाबों को समझना। कोई बहुत बड़ा इंसान हो, मेरे उस्ताद हैं प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर साहब, उनको अल्लाह ताला ने इल्मुल अदाद के साथ ताबीरुर रोया भी दिया है। शायद ये ताबीरुर रोया वाली बात लोग कम जानते हैं।